इंस्पेक्टर हिना खान, जो कि आज काफ़ी खुश थी, क्योंकि आज उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। आज वह एक काले हफ्सी के साथ रात गुजारने वाली थी। इसके लिए वह उस होटल के कमरे में उस काले हफ्सी का इंतजार कर रही थी। ठीक 8 बजे काला हफ्सी उस होटल में आता है हिना खान के कमरे में। हिना खान उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेडमेंट हो जाती है, क्योंकि काला जो हफ्सी था काला, उसका जो बदन था, बॉडी था, वो काफ़ी सुडौल थी, जिसे हिना खान चाहती थी। हिना खान उस काले हफ्सी के कपड़े उतारती हैं और काला हफ्सी हिना खान के कपड़े उतारता है। वो लोग गलत काम करने लगते हैं। अचानक इंस्पेक्टर हिना खान को डोरबेल की घंटी बजती है। वह कपड़े पहनती हैं और दरवाजे को जाके खोलती हैं। जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक फिर से नई स्टोरी लेकर आए हैं, नई घटना लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना ये है दिल्ली की। दिल्ली में एक गरीब परिवार में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था हिना खान। हिना खान के जो अब्बू थे, उनकी मौत हो चुकी थी, और हिना खान की जो 4 बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी थी। सिर्फ हिना खान अकेली रह गई थी। इसके साथ ही हिना खान के 3 भाई थे, जिनकी शादी हो चुकी थी, और वह कहीं बाहर जाके नौकरी करते थे, वहीं उनकी पत्नियां रहती थी। अब ऐसे में हिना खान और उसकी अम्मी, वो दोनों साथ साथ रहती थी। हिना खान पढ़ने में काफ़ी तेज थी। हिना खान की माँ चाहती थी कि मेरी लड़की है वह पुलिस अधिकारी बने, और वह शुरुआत से उस पर जोर डालती थी। हिना खान पढ़ने में ज़्यादा थी, उसको समझ भी ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों, हिना खान का जो ध्यान था वो पढ़ाई से हटके कहीं और था। वह ग्लैमर दुनिया में दिखना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन मुस्लिम धर्म होने के नाते वह इन सब से उस पर प्रतिबंध था, उस पर बंदिश थी। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ वो काम करे जिससे कि वह बदनाम होए। दोस्तों, एक बार हिना खान अपनी माँ को बताती है कि उसका सिलेक्शन पुलिस अधिकारी में हो गया है। वह एसआई बन गई है, दिल्ली पुलिस की एसआई, और वह लड्डू लाती है अपनी माँ को खिलाने। माँ काफ़ी खुश हो जाती है। उसकी माँ अल्लाह से प्रार्थना करती है कि वह जो सोचती थी, उसकी हार्दिक इच्छा थी कि हिना जो सबसे छोटी लड़की है वह कुछ अधिकारी बने, कुछ बड़ा काम करे, कुछ बन जाए। तो ऐसे में हिना खान एसआई के पद पर उसका चयन हो जाता है दिल्ली पुलिस में। एक बार हिना खान पुलिस की ड्रेस बनकर कहीं जा रही थी। अचानक दोस्तों, वहाँ पर उन्हें 2 प्रेमी जोड़े दिखते हैं। अचानक हिना खान को क्या सोचती है, वह उस प्रेमी जोड़े के पास जा पहुँचते हैं, और हिना खान प्रेमी जोड़ों से इंक्वायरी लेने लगती है। चूँकि लड़की अनमैरिड है और प्रेमी भी अनमैरिड है, तो हिना खान इसका फ़ायदा उठाती है और लड़की से कहती है, चलो थाने, तुम दोनों थाने चलो। तुम दोनों थाने चलो, तुम्हें पता है ये गैर कानूनी काम आप लोग कर रहे हो। यहाँ पर ये एक दूसरे से रोमांस कर रहे हो, ये गलत काम सार्वजनिक प्लेस पे नहीं होता है। चलो थाने दोनों। अब दोस्तों, ऐसे में वह लड़की, उसका प्रेमी डर जाता है। वह मैडम से कहता है, हिना खान से कहता है, अरे मैडम मैडम प्लीज़ प्लीज़ थाने मत ले जाइए, प्लीज़ मैडम छोड़ दीजिए, आज के बाद गलती नहीं होगी। लेकिन हिना खान नहीं मानी और उनको थाने ले जाने की बात करती है। इसके साथ ही लड़की से कहती है कि तुम्हारे अपने मम्मी पापा का नंबर दो, मैं फ़ोन करती हूँ कि उनकी बेटी यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब दोस्तों, ऐसे में लड़की भी डर जाती है। लड़का काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। फिर हिना खान कहती है, चलो ठीक है, 10,000 रुपये तुमसे लगेंगे, 10,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। तो लड़का लड़की मिलकर 10,000 हिना खान को दे देती है। हिना खान, महिला इंस्पेक्टर जिसकी नई नियुक्ति हुई थी, वह काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने सिर्फ 1 घंटे में 10,000 रुपये कमा लिए। अब दोस्तों, हिना खान ने ये तरीका निकाल लिया। वह पार्क में जाती, कहीं जाती, वहाँ जाके जो प्रेमी जोड़े होते, लवर जोड़े होते, पेयर्स होते, उनको पकड़ती और उनसे पैसे ऐंठती, जिससे दोस्तों उसकी महीने में ही उसने 20 लाख रुपए कमा लिया। जी हाँ, 20 लाख रुपए। हिना खान काफ़ी खुश थी। अब उसकी यह आमदनी रोज़ हो गई थी। एक बार क्या होता है, वह जा रही थी, तो वहाँ पर एक अफ्रीकन को देखती है, काले हफ्सी को। काला हफ्सी था, उसकी गर्लफ्रेंड में कुछ बहस हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड हिना खान को आवाज़ दे देती है, मैडम प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। हिना खान मौके की तलाश में थी, क्योंकि विदेशी मामला होने के नाते हिना खान इस पर हाथ नहीं डाल सकती थी। तो ऐसे में वह इंतजार कर रही थी कि वह विदेशी लड़की उसको हेल्प के लिए बुलाए तो मैं जाऊँ। और चूँकि विदेश लड़की थी, तो उसने कह दी, मैडम मतलब ये मुझे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। तो हिना खान उस लड़की से कहती है, आप जाओ, इसकी हेडिंग मेरी है। फिर उस काले हफ्सी को वो पकड़ लेती है। काला हफ्सी हिना खान के हाथ पैर जोड़ता है, मैडम प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैडम सॉरी सॉरी, प्लीज़ मैडम, प्लीज़ लीव मी मैडम, सॉरी। लेकिन हिना खान नहीं मान रही थी। हिना खान ने जैसे ही पहली बार उस काले हफ्सी को देखा, जिसका नाम डेल था, उसको देखते ही उसका जो शरीर था ना, उसको देखकर हिना खान पागल सी हो गई और मनी मन सोचने लगी कि मुझे इसके साथ कुछ करना है। हिना खान उसको पकड़ कर कहती है, तुम्हें थाने ले चलूंगी, जेल में बंद हो गए तुम।
अब ऐसे में काला आपसी था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड जा चुकी थी वहाँ से। काला आपसी हाथ पैर जोड़ता है, जिसमें हिना खान कहती है ठीक है, तुम्हें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, इसके साथ ही मेरा एक काम करना पड़ेगा। काला आपसी मान जाता है जेल जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों विदेशी लोग अगर जेल, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें उनको बेल मिलना काफ़ी नामुमकिन होता है। तो काला आपसी 50,000 दे देता है। इसके साथ ही हिना खान कहती है कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, जिसको सुनकर काला आपसी चौंक जाता है। काला आपसी कह देता है ठीक है मैडम, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि उसको बचना था जेल से जाने के लिए। अब ऐसे में हिना खान ने दिल्ली में एक ओयो के द्वारा होटल बुक किया और हफ्सी को समय दे दिया रात के 8 बजे, और होटल का नाम भी बता दिया। और हफ्सी को वो छोड़ देती है उसका पता लेकर। उसका आईडी ले लिया उसने, उसका जो पासपोर्ट था हफ्सी के पास था, उसको पासपोर्ट को ले लेती है और कहती है तुम्हें होटल 8 बजे आना पड़ेगा। अब चूंकि पूरा दिन पड़ा था, अब ऐसे में हिना खान परेशान हो रही थी कि कब रात के 8 बजेंगे। धीमे धीमे वह, उसका टाइम गुजरता गया और वह होटल पहुंच जाती है 6 बजे ही। वह हफ्सी का इंतजार करने लगी और उसने ऐसी ड्रेस पहनी जिससे वह सेक्सी लग रही थी, क्योंकि हिना खान काफ़ी सुंदर तो थी। अब जैसे ही 8 बजते हैं, अचानक दरवाजे की, जो होटल का दरवाजा था, डोरबेल थी, उसकी बेल सुनाई देती है, डोरबेल। वह जाके गेट खोलती है तो सामने से डेल दिखाई देता है, वही काला हफ्सी। उस काले हफ्सी को वो अंदर बुला लेती है, और वही एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और गलत काम करने लगते हैं। अचानक दोस्तों उस होटल पर पुलिस की रेड पड़ती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा सूचना मिली थी मुखबरी से कि इस होटल में अभी देह व्यापार का काम चल रहा है। तो पुलिस वहाँ पर जाके रेड मारती है। अब ऐसे में पुलिस हिना खान वाले, जो होटल था, कमरा था, उसका डोरबेल बजाती है। हिना खान जैसे ही गेट खोलती है तो सामने पुलिस को देख के वह चौंक जाती है। अब पुलिस को देखकर चौंक जाती, चूंकि वो वर्दी में तो थी नहीं। तो ऐसे में पुलिस अंदर जाती है और डेल को भी पकड़ती है जाके। तो जैसे ही डेल को पकड़ती है तो वहाँ पर हिना खान की जो वर्दी थी पुलिस की, वो खुट्टी पर टंगी हुई थी। पुलिस उस वर्दी को देखकर चौंक जाती है। पुलिस ने सोचा क्या ये अधिकारी, ये जो डेल है, क्या वो अधिकारी है? भाई इसकी नियुक्ति विदेश विदेश का बंदा कैसे दिल्ली पुलिस में नियुक्ति हो सकती है? तो डेल से वो पूछते हैं, पुलिस पूछती है कि ये किसकी वर्दी है? तो डेल हिना खान की तरफ इशारा कर देता है कि ये मैडम अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी। अब ऐसे में पुलिस दंग रह जाती है कि एक महिला अधिकारी एक विदेशी के साथ, काले हफ्सी के साथ गलत काम कर रही हैं, गलत काम करते हुए पकड़ी गई हैं। पुलिस काले हफ्सी को और महिला अधिकारी हिना खान को लेकर थाने ले आती है। फिर उनका रिकॉर्ड खंगालती है, उनसे पूछती है आप किस थाने में हो, कौन सा आपका बैच है, कौन सी पोस्टिंग हुई है, जिसका दोस्तों हिना खान जवाब नहीं दे पाती है। क्योंकि दोस्तों दरअसल हिना खान पुलिसकर्मी तो थी नहीं, वह महिला अधिकारी नहीं थी, पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर नहीं थी, बल्कि वह फ्रॉड कर रही थी। उसने फ्रॉड से अपनी माँ को उल्लू बनाया कि माँ मेरा पुलिस अधिकारी में चयन हो गया। इसके साथ ही वह तमाम प्रेमी जोड़ों को टारगेट करती थी, उनसे पैसे ऐंठती थी, पैसे वसूलती थी। बस इसलिए उसने पुलिस की वर्दी धारण की थी, उल्लू बनाने के लिए। जब ये सारी बात डेल सुनता है तो वह चौंक जाता है। अब ऐसे में दोस्तों पुलिसकर्मी उस फर्जी महिला अधिकारी और डेल को जेल में डाल देते हैं। अब चूंकि डेल विदेशी था तो 3 दिन बाद उसकी जमानत मिलती है और डेल को पुलिस उसके विदेश घर भेज देती है। अब ऐसे में हिना खान जेल में रहती है। 420 का उसके ऊपर केस दर्ज होता है। तो आज हिना खान जेल में है अपने किए करने की वजह से। जब उसकी अम्मी को ये बात पता चलती है तो अम्मी को यकीन नहीं होता है कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना दिल्ली की। मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों को सचेत करना है कि किस तरीके से समाज में क्राइम फैल रहा है। अतः सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। इसके साथ ही आप किस शहर से हो, किस सिटी से हो, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा और क्लियर क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।